हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भावना एंड स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एमपीसी 006 के बारे में है। एमए इन साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम है स्टैटिस्टिक के ऊपर, स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी बेसिकली, ठीक है, जिसका नाम है। तो इसके अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पैरामीटर जो होते हैं, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो एक बारी हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट पे, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट को समझने के लिए जरूरत है कि हमें पता हो कि पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि एक पैरामीटर इज नंबर, एक नंबर है जो कि पूरे होल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि मीन, ठीक है। तो पैरामीटर एक नंबर है जो कि होल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और वहीं हम बात करते हैं अगर हम स्टैटिस्टिक की, तो स्टैटिस्टिक एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक सैंपल को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम सैंपल मीन की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक होगी, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें तो ये पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, कि पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है कि जब सैंपल जब हम निकालते हैं तो होल पॉपुलेशन का एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है जिसपे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि 100 पर्सन है जिसपे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनानी है। तो 100 पर्सन के अंदर से हमने उस 4 पर्सन को सिलेक्ट किया जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर थे, ठीक है। उस 4 पर्सन पे हमने टेस्टिंग की, उस पे हमने ऑब्जर्वेशन की। तो एक होल पॉपुलेशन है, एक कैटेगरी है, एक एरिया है जो जिसकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हमने छोटे से एक मतलब कि एरिया को निकाला जिस पे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि आगे हमें पूरे एक एरिया में, पूरी दिल्ली पे हमने मतलब पता लगाना हो, कोई एक जनरलाइज टेस्ट करना हो उसको ऑब्जर्व करने का, तो हम पूरी दिल्ली पे तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि वहां से 5 लोग उठा लिए या 10 लोग, 15 लोग उठा लिए, जो हमें उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हम जिसपे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिसपे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर वो हमें हेल्प करते हैं उस स्टेटमेंट को जनरलाइज करने के लिए कि हमने इस 10 पर्सन को टेस्ट करके देखा, उन पे जो चीजें लागू हो रही थी वही हमारी होल पॉपुलेशन पे लागू होंगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं और स्टैटिस्टिक के हम यूज करते हैं सैंपल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम देख सकते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए पैरामीटर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन। अगर हम पैरामीटर की बात करें तो हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो हम सिर्फ सैंपल की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के, ठीक है। देन हम आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम फर्स्ट डेफिनेशन बता सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन विच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जहां पे हमें ये पता हो कि पॉपुलेशन की क्या क्या पैरामीटर है, पॉपुलेशन की क्या क्या कैटेगरी है, पॉपुलेशन के बारे में हमें पता होता है, फुल इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और जहां हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती पैरामीटर्स की, वहां पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कुछ एजम्पशन दी जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होती हैं चीजों की, कुछ एज्यूम करके हम चलते हैं, ठीक है। वहां पे हम कुछ भी एजम्पशन हमें नहीं माननी होती, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। अब हमें यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर सेकंड पॉइंट हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, जहाँ पे आपको डेटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हो। और जहाँ पे आपको डेटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है, वहां पे आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने होते हैं। बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, कौन सी टेस्ट की जो स्टैटिस्टिक है वो कौन सा बेस हमने लेना है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लेना होता है कि जिसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड इक्वल है बेसिकली। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे बनता है। और इसके अंदर जो बनता है वो हमारा स्कीड कर्व भी बन सकता है, कार्टोसिस भी बन सकता है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा नहीं बनता, मतलब कि इसके अंदर हम मीडियन का बेसिकली यूज करेंगे, मिड वैल्यू का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए। मेजरमेंट लेवल है, मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। और जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है यहाँ पे हमें नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल यूज करने की जरूरत होती है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मीन है, मीन वैल्यू निकालनी होती है जब हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने मीडियन वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है।
एप्लीकेबिलिटी वेरिएबल्स की होती है, वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट यूज होते हैं बेसिकली। कॉरिलेशन टेस्ट पियर्सन यूज होता है, यहाँ पे स्पीयरमैन यूज होता है, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, रेशियो और इंटरवल डेटा का हम इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज कर सकते हैं, हाई मतलब कि स्केल होते हैं ये हमारे। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर हम ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं, जो कि लो स्केल होते हैं हमारे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे गिवन होता है, वहां पे हमने पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना होता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दिया जाता है, कोई भी डेटा हमें रैंडमली उठा के दे दिया जाता है, जो मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमने नॉन पैरामेट्रिक यूज करना है। इजी डेटा है, इंटरवल पे है, नॉर्मल है, रैंडमली उठाया गया है, प्रोबेबिलिटी और जिसकी प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल बन रहा है, उसमें हमने पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है। मीन वैल्यू यूज करते हैं मेजर के लिए, यहाँ पे मीडियन वैल्यू यूज करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिली होती है कि कौन सा डेटा पे या कौन सी पॉपुलेशन पे हमने लगाना होता है, तब हमने पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने हैं। और जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती है, तो हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हमने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बनानी होती हैं, कुछ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें एजम्पशन दी गई होती हैं, और यहाँ पे कोई भी एजम्पशन बनाने की जरूरत नहीं होती। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एजम्पशन फ्री टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। देन हमारी बात आती है स्केल्स की। हमने स्केल्स के बारे में पता था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बात की, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होते हैं। नॉमिनल स्केल होता है कि जस्ट एक नंबर है जो आपको दे दिया गया है आपको पहचानने के लिए, जैसे रोल नंबर होता है हमारा क्लास में, बच्चे को पहचानने के लिए कि बच्चे को उस रोल नंबर से जाना जाता है, ठीक है। वो हमने एक दे दिया, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, आपकी क्लास के अंदर भी रोल नंबर दे दिया जाता है, या फिर किसी भी कलर को डिफाइन कर दिया गया है कि इसका ये कलर है, कि उसका कोई मीनिंग नहीं है। बेसिकली रेड है, रेड का कोई मीनिंग नहीं है, बस हमने आइडेंटिफाई करने के लिए चीजों को हमने एक चीज बना दी गई है, ठीक है। देन आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम रैंकिंग करते हैं। ऑर्डिनल स्केल हमारा होता है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली रैंकिंग हम यहाँ पे देते हैं कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं, कितने लोग आपसे नीचे हैं, ठीक है। जैसे रनर होते हैं, क्लास के अंदर होता है कि आप रैंकिंग दे देते हो बेसिकली किसी को, ठीक है, ये पहचानने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है बेसिकली। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हमने एक पोजीशन डिफाइन करनी है किसी भी चीज की, कि आपसे इतने लोग बेटर हैं, इतने लोग आपसे कम है, ठीक है। जैसे रैंक 1 दे दिया, रैंक 2 दे दिया, तो एक पर्सन है जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और अगर रेसिंग की बात करें, एक पर्सन है जो आपसे अच्छा दौड़ता है। नेक्स्ट आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के जैसे कि इंटरवल बने होते हैं 200, 100 टू 200, 200 टू 300, 300 टू 400। कोई जीरो पॉइंट हमारा वहां पे नहीं होता है, ठीक है। ये होता है इंटरवल स्केल, जो कि हम पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका टेम्परेचर है, कोई जीरो पॉइंट नहीं है, 200 फ़ारेनहाइट, 300 फ़ारेनहाइट, 400, 500, 600, इस तरीके से बना होता है। रेशर स्केल है जिसका जीरो पॉइंट होता है। जीरो पॉइंट जैसे कि $0 की वैल्यू, $1 की वैल्यू क्या है, $2 की क्या है, $3 की क्या है, $4 की है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो स्केल जिसका जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इस तरीके से आप इससे भी पहचान सकते हो। नॉमिनल स्केल है, जैसे कि पहचानने के लिए दिया गया है, पोस्ट कोड है, रिलीजन है, जेंडर है, पहचानने के लिए हमने ये बनाए हैं। ऑर्डिनल स्केल के अंदर रैंकिंग दी जाती है कि हाँ सेटिस्फाई हो इस चीज से, तो मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, या 10 में से हमने कितने मार्क्स देने, कितना सेटिस्फाई हूँ मैं उस चीज को लेके, ठीक है। कितने नंबर दूंगा मैं उसको, ठीक है। एग्जाम में ग्रेड कितनी आई है आपकी, A+ है, B+ है, C+ है, क्या है, ठीक है। पोजीशन क्लास में कितनी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इंटरवल बेसिकली IQ, टेम्परेचर स्कोर। इंटरवल जहाँ पे 100, 200, 300, 400, 300 से स्टार्ट हो सकता है, कोई जीरो पॉइंट नहीं है आपका, लेकिन इंटरवल है, एक लाइन बना दी गई है इंटरवल की, 100 टू 200, 200 300। रेशियो है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जीरो से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। हाइट आपकी नापोगे, कैसे नापोगे, इंच टेप में 1 से लेके 160 तक, 120 तक, ऐसे नापोगे ना कितने सेंटीमीटर हुई। वेट, जीरो की वैल्यू होती है वेट में, कि जीरो कितना है, 1 कितना है, 2 कितना है। टाइम की वैल्यू, एज की वैल्यू, ग्रांट की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशन क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की एप्लीकेशन क्या होगी, दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द गिवन डेटा इज क्वांटिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस। जब आपके पास डेटा क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक टर्म्स में हो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से हो, कॉन्टिन्यूअस हो, प्लस में लार्ज हो डेटा, तब हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ज्यादा लंबी जाती है, ठीक है। व्हेन द डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमारा एक नॉर्मल कर्व बन रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना होता है, रेशियो और इंटरवल स्केल हमने अप्लाई करना होता है, जहाँ पे हम हमारे पास जीरो, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक है। इंटरवल स्केल हमें दिया गया है 100 टू 200, 200 300, 300 टू 400, वहां पे हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या होगा, जब आपके पास डेटा जो है हमारे क्लियरली डिफाइंड नहीं है, न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं है, क्वालिटेटिव टर्म्स में है, कलर्स ये हैं, किसी भी पर्सन के, एनिमल्स ये हैं, इस तरीके से डेटा मिक्स करके आपको दिया गया है, आपको डिफाइन नहीं किया गया कि सैंपल बेसिकली है क्या, ठीक है। देन मेजरमेंट जो स्केल है यहाँ पे, वो क्या है, हमें नॉर्मली डिफाइन करने के लिए नॉर्मली नाम देके लिख दिया है कि कलर ये है, इसका ये नंबर है, इस तरीके से हमें दे दिया गया है, ठीक है। रैंकिंग दे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या फिर हमें दे दिया गया है कि नंबर दे दिया गया है कि इसका ये नाम है, इसका ये नंबर है, ये रोल नंबर है इसका, इस तरीके से हमने करना है। तब हम लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, ठीक है, कि नॉमिनल, और हमने कौन से वाला स्केल लगाना है यहाँ पे, ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल हमें हमें दिए होंगे, तब हम लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर आती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ पे यूज होंगी, जब हमारे पास पॉपुलेशन अननोन होगी, हमें नहीं पता डेटा क्या है वहां पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट का एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें डेटा को कन्वर्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी न्यूमेरिक टर्म्स में होता है, ठीक है। बिगेस्ट एडवांटेज है जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक है उसमें हमें करना पड़ता है, और जो उसकी डिसएडवांटेज है। लॉन्ग कैलकुलेशन प्रोवाइड एक्यूरेसी, लंबी कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है, रिजल्ट के लिए जरूरी होती है। लेकिन जो हम दूसरी करते हैं नॉन पैरामेट्रिक में, लॉन्ग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, वो उतनी एक्यूरेट भी नहीं होती। जैसे कि ये मिठाई लाए हो घर पे, तो एक हलवाई है, हलवाई को आपको ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहाँ से अच्छी वाली मिठाई मिलेगी, उसको जितना ढूंढने में मेहनत करनी पड़ी उतनी ही मिठाई उसकी अच्छी मिलेगी, मेहनत की है उसके पीछे, ठीक है। रैंडमली किसी से भी ले ली है तो मेहनत आपने नहीं की है, मिठाई आपको अच्छी नहीं मिलने वाली। तो यही एक एडवांटेज है पैरामेट्रिक टेस्ट की, बेसिकली हलवाई, ठीक है, यहाँ से याद कर लेना। स्पेसिफिक एजम्पशन आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन, एजम्पशन आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिली होती है, एजम्पशन आपको बनानी होती है यहाँ पे। आपको पता होता है कि आपने अज्यूम करके चलनी है ये पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया होता है, कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन होती है। देर इज कम्प्लीमेंट, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन के बारे में, डेटा आपका नॉन होता है, ठीक है, वहां पे अननोन होता है नॉन पैरामेट्रिक के अंदर। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आपको डिफाइन करके दिए गए हैं, आपने वहां पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, वहां पे आपने पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है, क्लियरली है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वहां पे आपको डेटा क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स वे में है, सब कुछ मिक्स करके दिया गया है, तो नॉन पैरामेट्रिक लगाना है, ठीक है। हाई स्टैटिस्टिकल पावर है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैरामेट्रिक टेस्ट हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में ना तो एजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, ना बाकी चीजों की, ना लॉन्ग कैलकुलेशन की, क्यों यूज कर रहे हैं हम। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये पावरफुल होते हैं, पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, रिलायबल है, वैलिड है, एक्यूरेट रिजल्ट देती है, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या एडवांटेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स डेटा दिया है उसको वैसे यूज कर लो, छोटा सा आपका सैंपल है, उस पर लंबी कैलकुलेशन आप करोगी, टाइम वेस्ट करोगी, तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटा सा डेटा है तो हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया, जो कि कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है, इजी होती है, ठीक है। किसी भी टाइप के डाटा पे आप यूज कर सकते हो। नॉन पैरामेट्रिक मेथड मेक इट पॉसिबल टू वर्क विद वेरी स्मॉल सैंपल, कितना भी छोटा सैंपल हो उसके लिए आप ये कर सकते हो, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। बाकी हमारे टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसको हम डिटेल में भी करेंगे, कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपको टी टेस्ट इसके अंदर आता है, अनोवा टेस्ट, जितने भी सिंपल सिंपल नाम लेने में लगे थे, जेड टेस्ट, यू टेस्ट, अनोवा टेस्ट,
टी टेस्ट, ये सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जितने भी बड़े बड़े नाम वाले टेस्ट होते हैं, क्रूशल, विल्कॉक्सन, क्रिस्टल वॉलेस, मैन कैंडल, कैंडल टाउ, मैन वाइट टी टेस्ट, वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट, कौन से टेस्ट आपने कहाँ पे यूज करने हैं? अनोवा यूज करना होता है जब आपके पास दो सैंपल गिवन होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट आपको यूज करना होता है जब आपको क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करने के लिए आपको दिया गया होता है। एफ टेस्ट, जब दो वेरिएंस आपको गिवन है, दो सैंपल के अलग अलग, आपको उसको कंपेयर करना है तो एफ टेस्ट यूज होगा। टी टेस्ट यूज होगा जब आपको मीन वैल्यू गिवन है दो टेस्ट की। ठीक है। जेड टेस्ट जब आपको लार्ज सैंपल दिया गया है। ठीक है, ये टी टेस्ट दिया गया है लार्ज सैंपल का, तब आपने यूज करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। कल की क्लास में हम इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही था। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। कल वाली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, कल की क्लास में हम एमपीसी 5 का पढ़ेंगे, जो कि हमारा रिसर्च। ठीक है। थैंक यू।